दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना होगा कि बूंद बूंद करके घड़ा भरती है और चींटी भी अपने मुंह से एक एक कण उठाकर एक टीले का निर्माण कर देती है। तो चलिए आज इसी तरह की एक प्रेरणादायक कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास या हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया है जिनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यह मुकाम हासिल करने का सपना हर आम व्यक्ति देखता है। दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसलों और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों के बदौलत महज एक छेनी और एक हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। दोस्तों, दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। इनका जन्म 14 जनवरी 1934 को गल्हौर नामक स्थान में हुआ था। यह जिस गांव में रहते थे वहां के लोगों को अपने पास के बस्ती में भी जाने के लिए एक पूरे पहाड़ का चक्कर लगाना पड़ता था। कहा जाता है कि दशरथ मांझी काफ़ी कम उम्र में घर से भाग गए और धनबाद के कोयले खान में काम किया करते थे। जब वे वहां से घर लौटे तो उनकी शादी फाल्गुनी देवी से करा दी गई। एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उस दिन भी उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी दोपहर का खाना लेकर उनके पास आ रही थी, तभी दुर्भाग्यवश अचानक उनका पैर फिसल गया और फाल्गुनी देवी पहाड़ी के नीचे जा गिरी। तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दशरथ मांझी पत्नी की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण इस पहाड़ को मानने लगे, जो कि गांव एवं शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका था। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्होंने फैसला लिया कि वे इस पहाड़ को काट कर ही रहेंगे, जिसके रास्ता रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी ने अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ते हुए देखा तो लोग हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहने लगे। लोग कहते थे कि अपनी पत्नी की मृत्यु की सदमे में आकर पागल हो गया है, तभी यह जाकर एक छेनी से पहाड़ तोड़ने बैठा है। इन सब के बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे। दिन बीतता चला गया, कई साल बीत गए, कई महीने बीत गए, कितने मौसम चले गए, चाहे ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो, किसी मौसम की परवाह किए बिना दशरथ मांझी अपने काम में लगे रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था कि बस किसी तरह इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना, ताकि गांव के किसी अन्य सदस्य के साथ ऐसी दर्दनाक घटना ना घटे। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल अर्थात 1960 से लेकर 1982 तक में उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा एवं 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाने में कामयाब रहे। दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण गया के अन्नी से बजरंग की दूरी
मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पूरे पहाड़ को चक्कर काटने अर्थात 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, महज आज 3 किलोमीटर है। लोगों ने दशरथ मांझी के मेहनत को उनका पागलपन कहा, परंतु आज यह जालौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया है। दोस्तों, दशरथ मांझी को इनके इन्हीं बुलंद हौसलों के कारण भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। भले ही आज दशरथ मांझी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन यह उन सभी लोगों एवं छात्रों के लिए मिसाल है जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में लगे हैं। जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंत में उन्हें यह दृढ़ संकल्प के कारण सफलता मिली। तो दोस्तों, हम एक बार अपनी इम्तिहान देने और परिणाम में असफलता मिलने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, तो हमें उसे छोड़ना नहीं है और भी मजबूती से उठकर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। दोस्तों, दशरथ मांझी की कहानी से यदि आपको कुछ भी सीख मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ यह कहानी ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप लोग के लिए